जय हिंद दोस्तों, मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ट्रेडिंग जर्नी 1 में। जैसे कि आपको पता है, मैं कैंडलस्टिक एक्सप्लेन कर रहा हूं, एक एक करके कई कैंडलस्टिक मैं पीछे भी एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो उसी प्रकार से मैं आज एक कैंडलस्टिक एक्सप्लेन करने जा रहा हूं जिसका नाम है ग्रेविस्टेन दोजी। मैं आपको बता दूं, यह एक बियरिश कैंडलस्टिक है। यह रेजिस्टेंस पर चढ़ते हुए बाजार में बनती है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। देखिए, इस वक्त जो आपको ये कैंडल बनी हुई दिख रही है, इसे ही हम ग्रेविस्टेन दोजी कहते हैं। एक तरीके से एबीसीडी में जो टी वर्ड आता है, ये टी प्रकार की है पर उल्टी है ये। तो आइए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। देखिए, जब कोई बाजार में इस प्रकार आपको एक तेजी देखने को मिलती है, इस प्रकार आपको एक तेजी देखने को मिलती है, जब तेजी में आपको अचानक दिख जाती है कोई ऐसी कैंडल टी प्रकार की जो कि उल्टी है, इस प्रकार की। देखिए, मैं आपको इसमें बता दूं, इसकी एक अपर विक है, ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस इसका सेम होता है, यानी कि इसकी बॉडी नहीं होती है। इस प्रकार से इसकी बॉडी नहीं होती है। अब इसका रीजन बता देता हूं। देखिए, जैसे कि आपको दिख रहा है एक अप ट्रेंड चल रहा है और तेजी में ये भी कैंडल ऊपर की तरफ गई, मतलब बायर्स खरीद के इस कैंडल को ऊपर की तरफ लेके गए। पर सेलर्स के प्रभाव से ये कैंडल नीचे ही आके क्लोज हो गई, क्योंकि यहीं से इसकी ओपनिंग हुई और यहीं पे आके क्लोज हो गई। तो ये विक जो है, अपर विक है, ये वाली विक सेलर्स की बनाई हुई विक है। अब यहाँ पर सेलर्स क्यों आए, हमें यहाँ देखना होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस पहले भी रहा होगा। तो यहाँ पर हमें देखना है एक प्रीवियस रेजिस्टेंस हमको देखना है। पिछले दिनों में भी यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस रह चुका हो जब ये कैंडल बन जाए। ठीक है, आपको जब रेजिस्टेंस पर इस प्रकार की कोई कैंडलस्टिक बन जाती है, देखना है आपको पिछले दिनों में कोई रेजिस्टेंस रह चुका हो जब ये कैंडल बने। अब ठीक है, हमने मान लिया ये एक कैंडलस्टिक बन गई है सेलर्स के प्रभाव से। अब देखिए, क्योंकि यह एक बियरिश कैंडल है, इस पे हमें बनानी होगी मंदी की पोजीशन। वो कब बनाएंगे? देखिए, जब इसका लो, ये हमने लो मान लिया और मार्क भी कर लिया, हमने ये वाला लो इसका मार्क कर लिया। जब कोई भी कैंडल इस कैंडल का लो ब्रेक करेगी और क्लोजिंग दे देगी, तब हमें क्या करनी है? एंट्री हमें कर लेनी है। किसमें? मंदी की पोजीशन में हमें एंट्री कर लेनी है। ठीक है, अब हमने एंट्री भी कर ली। अब एंट्री करने के बाद हमें क्या करना होगा? हमें लगाना होगा स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस हमारा इसमें कहाँ होता है? देखिए, स्टॉप लॉस के लिए देखना है हमें इसका हाई, जो ये कैंडल बनी है इसका हाई हमें मार्क करना है। इसका हाई मार्क करने के बाद यहाँ पर हमें स्टॉप लॉस अपना लगा लेना है। जो ये ग्रेविस्टेन दोजी कैंडल बनी है, इसके हाई पर हमें स्टॉप लॉस लगा देना है। अब स्टॉप लॉस के बाद आती है हमारी टारगेट की बारी। टारगेट इसमें कहाँ होता है हमारा? देखिए, टारगेट के लिए मैं अक्सर हर बार आपको बताता हूं, जैसे कि कोई आपको पिछला सपोर्ट, जैसे कि मान के चलिए ये सपोर्ट पिछले दिनों में सपोर्ट रह चुका हो या पिछला सपोर्ट रह चुका हो, प्रीवियस सपोर्ट आपको मार्क करना है। प्रीवियस सपोर्ट पर हमारा टारगेट अपना हमने रख लेना है। प्रॉफिट बुकिंग हमें करनी है पिछले सपोर्ट पर। या तो देखिए, कोई रेंज बाउंड चार्ट आपको दिख रहा है जहां से बाजार आकर फंस सकता है या रिवर्सल हो सकता है, वहां पर अपना हमने टारगेट रख लेना है, प्रॉफिट बुकिंग हमने कर लेनी है। अब देखिए, इस कैंडल के बारे में एक खास बात मैं आपको बता देता हूं, ये कहां अच्छे से काम करेगी। देखिए, एक होता है अप ट्रेंड ऐसा, जैसे रो रोकर ऊपर की तरफ जा रहा है, इस प्रकार से। एक होता है 4-5 कैंडल ऐसे बनती हैं, बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बनती हैं और एकदम ये कैंडल बन जाती है ग्रेविस्टेन दोजी। तब इसका ब्रेकडाउन हो तो उस पर एंट्री करने से हमें जल्दी प्रॉफिट होगा और ज्यादा प्रॉफिट होगा, हमारे फेवर में बाजार जल्दी आएगा। देखिए, इस पे मैं इन कैंडल स्टॉक को मैं फ्रेश कैंडल कहता हूं। फ्रेश तेजी की कैंडल मैं इन्हें कहता हूं। जैसे इस प्रकार से जा रही है, एक कैंडल कैसे जाती है? ये वाली गई, फिर नीचे आकर एक ग्रीन बनी, दूसरी रेड बन गई, फिर तीसरी ग्रीन बनी, फिर चौथी रेड बन गई। ये होता है रो कर ऊपर की तरफ जा रहा है। ये होती है फेक तेजी, मतलब जबरदस्ती बाजार ऊपर ले जाना,
कह सकते हो इसे। तो ग्रेविस्टोन दोजी बनेगी। यहाँ पर कई लोग ट्रैप होंगे, बाजार एकदम से इतना ऊपर भागा है इतनी जल्दी, उससे जल्दी नीचे गिरेगा। तो इस जगह पर अगर तुम काम करोगे तो ये कैंडलस्टिक अच्छे से प्रॉफिट देगी आपको। तो आई होप ये कैंडल आपको अच्छे से समझ में आई होगी, और नहीं समझ में आती है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। अब देखिए ये तो मैंने आपको बोर्ड पर बना के दिखा दिया। अब हम चलते हैं एक बार रियल चार्ट पर। रियल चार्ट पर देखते हैं ये कैंडल आखिर में वर्क कैसे करती है। तो आइए चलते हैं रियल चार्ट पर। हाँ, सो फाइनल आप देख पा रहे हैं इस वक्त मैं चार्ट पर आ चुका हूँ। तो जैसे कि मैंने अभी आपसे एक्सप्लेन की है ग्रेविस्टन दोजी कैंडल, तो देखिए चार्ट में इस प्रकार से हमें देखने को मिलती है ग्रेविस्टन दोजी। तो एक सेकंड में इनको हटा के आपको दिखा देता हूँ। देखिए इस प्रकार से होती है हमारी ग्रेविस्टन दोजी, चार्ट में दिखती है सेम ऐसी है जैसे मैंने आपको अब बताई थी। थोड़ा बहुत डिफरेंट भी हो सकता है, जैसे कि इसकी छोटी सी लोअर पिक भी हो सकती है। बनती कैसे है? जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था एक अप ट्रेंड में बनती है, तो आपको ढूंढना है एक अप ट्रेंड। जैसे कि यहाँ पर देख रखा है मैंने अप ट्रेंड। अब जब अप ट्रेंड में ये कैंडलस्टिक बन चुकी है, अब हमें ये देखना है ये कहाँ बनी है। तो ये बनी है साहब एक रेजिस्टेंस पर। रेजिस्टेंस पर ही बननी चाहिए या उसके आसपास थोड़ा मोड़ा चल जाएगा, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस पर बन चुकी है। अब देखिए जब ये कैंडलस्टिक बन चुकी है तो हमने करनी है एंट्री। पर कब करनी है? मंदी की पोजीशन में हमें एंट्री बनानी होगी, क्योंकि यह एक बियरिश कैंडलस्टिक है। हमें एंट्री कब करनी होगी? जब इस कैंडल का कोई ब्रेकडाउन दे देगी कोई भी कैंडल, और क्लोजिंग दे देगी नीचे ही इस कैंडल के लो को तोड़कर, तब हमें क्या करनी है? हमें करनी है एंट्री मंदी की पोजीशन में। अब हमने एंट्री भी कर लिया, आप देख सकते हैं यहाँ पर एंट्री भी कर ली है। अब एंट्री के बाद हमें लगाना होगा स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस इसमें हमारा कहाँ होगा? देखिए स्टॉप लॉस के लिए हमें देखना होगा इस कैंडल का हाई मार्क कर लेना है हमें। हाई मार्क करके यहीं पर हमें स्टॉप लॉस लगाना है। किस कैंडल का हाई मार्क करना है? ग्रेविस्टोन दोजी का, ठीक है। अब स्टॉप लॉस के बाद आती है हमारी बारी टारगेट की। टारगेट इसमें हमारा कहाँ होता है? देखिए टारगेट मैंने बताया था कोई पिछला सपोर्ट जहां से बाजार पहले भी रिवर्सल हो चुका हो। तो देखिए यहाँ पर एक सपोर्ट, यहाँ से बाजार ऊपर गया फिर से गिरा, वो एक अलग बात है। दूसरा सपोर्ट, फिर से यहाँ बाजार ऊपर गया फिर से नीचे गिरा, वो एक अलग बात है। तो यहाँ पर ऐसे ऐसे करके 3 सपोर्ट बन चुके हैं। तो इसलिए ये सपोर्ट मैंने मार्क किया अच्छे से। सपोर्ट मार्क करने के बाद टारगेट मैंने अपना लगा लिया। हालांकि बाजार और नीचे गया है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे मेरा टारगेट अचीव हो गया यहाँ तक। तो इस प्रकार से मुझे अपना टारगेट भी मिल गया है। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ये कैंडलस्टिक वैसे इस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूँ 2024 फरवरी मार्च का महीना है। तो इन दिनों में थोड़ा देखने को ये कैंडल मिल नहीं रही है चार्ट में, तो कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको सीखनी पड़ेगी क्योंकि कभी भी काम कर सकती है। और पिछले 2022-23 में अच्छे से ये वर्क करती थी कैंडलस्टिक और बनती थी। वैसे भी आज के दिनों में ये कैंडलस्टिक बन ही नहीं रही है चार्ट में। तो ये साइकोलॉजी का फर्क है, मार्केट में साइकोलॉजी चेंज होती रहती है। आई होप जो कैंडलस्टिक मैंने आपको अभी एक्सप्लेन की है वो अच्छे से समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी हर कमेंट का जवाब दूंगा। तो धन्यवाद, मैं चलता हूँ, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में।